साल 2009 आईसी में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होना था। चतुर रामलिंगम ने स्पीच देने का मन बनाया हुआ था। लाइब्रेरियन दुबे जी से स्पीच लिखवाई थी शुद्ध हिंदी में, लेकिन चतुर की कुंडली में शनि की तरह मौजूद था रैंचो। इसी रैंचो ने स्पीच में कुछ शब्द बदल दिए, अंड का बंड हो गया। चतुर ने जो स्पीच दी इतिहास में दर्ज हुई और उस स्पीच को सुनकर लाइब्रेरियन दुबे बेहोश हो गए। साल बदले, मौसम बदला और बदली सरकार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सियासत के कई नियम कायदे भी बदल गए। बदले क्या, अपडेट हो गए। राजनीति करने के लिए सोशल मीडिया प्रमुख हथियार बन गया। ट्विटर, फेसबुक पर एजेंडे सेट होने लगे। आईटी सेल बन गया। आईटी सेल ने राजनीति की तस्वीर बदल के रख दी। वो लाइब्रेरियन दुबे की तरह कितने ही चतुरों को भाषण लिख लिख के भेजने लगे। और फिर एक रोज इनकी कुंडली में भी एंट्री हुई एक रैंचो की। इस बार उसका नाम रणछोड़ दास छाछड़ नहीं था, बल्कि प्रतीक सिन्हा था। वही प्रतीक सिन्हा जो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं। प्रतीक ने एक चमत्कार किया। उन्होंने भाजपा के आईटी सेल को, भाजपा की राजनीति के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या से हमें दो चार करवाया है। इसके साथ ही ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि और एक कदम और बढ़ाया है। इतनी भूमिका के बाद अब मुद्दा बता देना चाहिए। 13 फरवरी को, जिसे पॉपुलर कल्चर में अब किस डे कहा जाने लगा है, सुबह से प्रो भाजपा ट्विटर हैंडल से कई ऐसे ट्वीट्स निकले जो कि भाजपा की बड़ाई नहीं बल्कि उनकी बुराई करते हुए दिख रहे थे। ऐसे ट्वीट कई हैंडल से आए और यूं लगा जैसे इन सभी का एक रात में ही हृदय परिवर्तन हो गया है। और फिर एक काम और हुआ। एक यूनियन मिनिस्टर हैं पॉन राधाकृष्णन, तमिलनाडु से आते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मिडिल क्लास के लिए काम करना मोदी सरकार के एजेंडे में काफी नीचे है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वाभिमान के बिना जी रहे हैं। ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स चल पड़े। ऐसा लगने लगा कि मंत्री जी बागी हो गए हैं। फिर मालूम पड़ा कि भाजपा के दिन भर के एजेंडे को प्रतीक सिन्हा ने रैंचो बन के बर्बाद कर दिया है और बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी सामने ला दी है। प्रतीक सिन्हा को कहीं से एक लिंक मिला। वो लिंक एक गूगल डॉक्यूमेंट का था। उस डॉक्यूमेंट में भाजपा के हैंडल्स दिन भर क्या ट्वीट करेंगे ये लिखा हुआ था। एक एक चीज उसमें दी गई थी। हैंडल्स को बस पूरा कंटेंट उठाना था और ट्वीट कर देना था। प्रतीक ने वही किया जो सालों पहले रैंचो ने किया था। रैंचो ने चमत्कार को बलात्कार कर दिया था। यहां प्रतीक ने आजाद को गुलाम कर दिया, विद को विदाउट कर दिया, हाई को लो कर दिया। मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट मेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर दिया। ये कुछ एक बदलाव उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं। प्रतीक ने कई और चीजें भी बदली। इन बदलावों को उसी डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया और चुपचाप तमाशे का इंतजार करने लगे। फिर जो ट्वीट्स आने शुरू हुए उसमें अर्थ का अनर्थ होता दिखाई दे रहा था। रैंचो का कमाल काम दिखा रहा था। सहस्त्र बुद्धे जहां कहीं भी होंगे तड़प रहे होंगे। यह सारा माजरा देखते ही हमने प्रतीक से बात की। प्रतीक ने ही हमें यह बताया कि उनके हाथ कहीं से डॉक्यूमेंट लगा और सारी कारस्तानी उन्हीं की है। इसके बाद बातचीत में प्रतीक ने बड़े ही मार्के की एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए और आईटी सेल के प्रोसीजर को एक्सपोज करने के लिए किया था। इसके साथ ही हमें यह भी मालूम चलता है कि आईटी सेल में सिक्योरिटी की क्या हालत है। अगर यह डॉक्यूमेंट मेरे जैसे इंसान के हाथ लग सकता है तो यह किसी और के हाथ भी लग सकता था और कोई चाहे तो बड़ी आसानी से बहुत बड़ा हल्ला कटवा सकता था। मसलन अगर कोई यूनियन मिनिस्टर भी किसी और के लिखे कंटेंट को बिना देखे समझे ट्वीट कर रहा है तो कुछ भी अनाप शनाप लिखकर किसी बाहरी देश और इंडिया के बीच टेंशन भी पैदा करवाई जा सकती है। अब आप इस पूरी बात का निचोड़ समझें। असल में प्रतीक के इस किए धरे को एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझा जाना चाहिए, जो कि एक बेहद जरूरी एक्सपेरिमेंट है। एक ऑनलाइन मौजूद डॉक्यूमेंट ये तय करता है कि देश के सैकड़ों हजारों ट्विटर हैंडल से क्या परोसा जाएगा। इतना ही नहीं, इन हैंडल्स में ब्लू टिक धारी तमाम मंत्री नेताओं के हैंडल भी शामिल हैं। और यह बात भी मालूम पड़ जाती है कि इतने बड़े पदों पर बैठे भद्रजन किस हद तक आईटी सेल पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और वहां से आने वाले मसाले पर किसी भी तरह का सवाल उठाने की जहमत तक नहीं उठाते। इसके साथ ही सिक्योरिटी का जो मसला है वो तो है ही। एक पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, अपने एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को जो कि दिन का एजेंडा तय करता है सुरक्षित नहीं रख सकी। प्रतीक का एक्सपेरिमेंट ये समझाता है कि ट्विटर पर अगर कोई नेता, मंत्री या पॉलिटिकल हैंडल कुछ ट्वीट करता है तो जरूरी नहीं कि उसे उस विषय से जुड़ी सारी की सारी जानकारी है। बहुत चांसेस हैं कि उसे वो मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है और वो उसे अपनी ड्यूटी समझकर
ठेले पड़ा है। वो हैंडल किसी का भी हो सकता है, आपके उस नेता का जिसे आप भगवान बना चुके हैं, लोकल विधायक का, किसी सेलिब्रिटी का, या उसका भी जिससे आप अच्छी खासी नफरत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पे दिखाई दे रहा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।